दोस्तों, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं शहरों में, उनके अंदर ऐसे ऐसे बुरे काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कृत्य हो रहे हैं कि आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे दरिंदे लोग हैं जो मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। महाराष्ट्र में जो हॉस्पिटल है उसकी कई सूचना पुलिस को मिली थी कि इस हॉस्पिटल में जो डेड बॉडी होती है, जो व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसकी किडनी को निकाल लिया जाता है, उसके हार्ट को निकाल लिया जाता है, उसके लीवर को निकाल लिया जाता है और फिर उसे वैसे ही सील करके डेड बॉडी उसे दे दी जाती है। ये सूचना जब पुलिस को बार बार मिलती है, वहां के एसएसपी को मिलती है, तो वो भी काफी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा हॉस्पिटल ऐसे कैसे कर सकता है। कहते हैं कि डॉक्टर के लिए धरती का देवता माना जाता है और फिर देवता अगर कोई मरीज के साथ, कोई दुखी लाचार व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करता है तो फिर बड़ी शर्मसार बात हो जाती है। एसएसपी साहब ने आदेश दिया एक थाने के लिए, उसी एरिया के थाने के लिए। वहां के इंस्पेक्टर अमित सिंह वहां जाते हैं, दबस देते हैं, लेकिन उनके लिए कोई चीज हाथ नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एसएसपी साहब के लिए बार बार शिकायतें मिल रही थी कि हॉस्पिटल में ऐसा कृत्य हो रहा है। और एक तो जो डेड बॉडी थी उसी के परिजनों ने शिकायत दी थी कि हमारी डेड बॉडी जो थी हमारे परिवार की, उस डेड बॉडी के साथ भी ऐसी ही छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन पुलिस बहुत ज्यादा प्रयास करती है और तुम तो जानते हो कि पुलिस कभी टिकाऊ नहीं होती, हमेशा बिकाऊ होती है। जो भी कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी क्रिमिनल से मिल जाते हैं और फिर ऊपर रिपोर्टें देते रहते हैं कि आखिर ऐसा इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। पुलिस जब नाकाम हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया जाता है, सालों बीत जाते हैं इस केस की इंक्वायरी के लिए पुलिस को, तब ये बड़े बड़े अधिकारियों तक सूचना पहुंचती है। तब बड़े बड़े अधिकारी इस केस की विवेचना सीबीआई को दे देते हैं। और ऐसा ही बड़े बड़े केसों में होता है जहां पर पुलिस नाकाम हो जाती है, असफल हो जाती है, तब ये केस सीबीआई के हाथों में सौंप दिया जाता है। फिर सीबीआई एक एक बिंदु पर बहुत गहराई से रिसर्च करती है, फिर उसकी जड़ तक पहुंच करके उसका पर्दाफाश करती है। इधर सीबीआई इंस्पेक्टर जिनका नाम प्रताप सिंह था, उनके लिए ये केस दे दिया जाता है और फिर वो इस केस का खुलासा करते हैं। फिर आखिर क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल की है। महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में लोगों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार हो रहा था, जहां उनकी लीवर और किडनी वगैरह, हार्ट वगैरह निकाल लिया जाता था। तब पुलिस उस केस में नाकाम हो जाती है। फिर ये केस सीबीआई इंस्पेक्टर को दे दिया जाता है। सीबीआई इंस्पेक्टर कुमार प्रताप सिंह जब उस केस की विवेचना करते हैं तो उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगता। तब वो अपना दिमाग लगाते हैं कि आखिर मुझे अब दूसरा ही हथकंडा अपनाना चाहिए जो सीबीआई इंस्पेक्टर का होता है, जो सीबीआई टीम का होता है। फिर वो अपनी वर्दी को उतार करके रख देते हैं और फिर वो एक मजदूर बन जाते हैं और मजदूर बन करके उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं उनसे जाकर के प्रार्थना करते हैं कि साहब हमें यहाँ कुछ काम दे दीजिए, क्योंकि उनकी हालत इतनी ऐसी बना ली थी उनने, सीबीआई इंस्पेक्टर ने, कि वो टूटी हुई चप्पलें पहने हुए थे। ये मालूम पड़ रहा था कि कई वर्षों से ये चप्पलें पहने हुए हैं, घिस गई हैं, टूट गई हैं, जगह जगह बांध रखी थी उन्होंने, फटे पुराने कपड़े थे। तब वो जाकर के हॉस्पिटल में कहते हैं काउंटर पे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब हमें किसी काम के लिए रख लीजिए, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, आप जिस काम को चाहेंगे वो काम मैं कर सकता हूं आपका। तब वो कहते हैं कि तुम जैसे पागलों के लिए हॉस्पिटल में क्या काम है, यहाँ तो डिग्री होल्डरों का काम होता है, नर्स स्टाफ का काम होता है। तब वो कहते हैं कि साहब और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं, उन्हें रख लिया जाता है प्राइवेट तौर पर, तो आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरा गुजारा होता रहे। कुछ दिन के बाद में मेरा आर्थिक स्थिति जब मेरी सही हो जाएगी तब हम कोई और काम देख लेंगे। तब वो कहते हैं नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, आप जाइए कहीं दूसरी जगह देखिए। लेकिन वो बार बार विनती करते हैं कि साहब देख लीजिए ना, कृपा कर दीजिए, ज्यादा नहीं तो मुझे झाड़ू पोंछे का ही काम दे दीजिए। तब वो कहते हैं चलो ये बात सही कही तुमने, 2 लोग यहाँ पर काम करते हैं और काफी बड़ा हॉस्पिटल है, इसलिए तुम भी लग जाओ, झाड़ू पोंछा करते रहना।
प्रताप सिंह इस बात को राजी हो जाते हैं और कहते हैं साहब बड़ी मेहरबानी हुई आपकी, जो आपने मुझे काम दे दिया। अब सीबीआई इंस्पेक्टर उसी भेष में झाड़ू पोंछा करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इधर सुनो, तुम अपना ये हुलिया सही करके आओ, इस हॉस्पिटल में तुम भिखारी जैसे लग रहे हो, कम से कम अपनी हुलिया तो सही करके रहो। वो कहते हैं कि साहब इस महीने की जब सैलरी मिलेगी तो हम अपने कपड़े खरीद लेंगे, चप्पल खरीद लेंगे, अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तब वो डॉक्टर अपने ही उस काउंटर पे कह के उन्हें कुछ पैसे दिलवाता है। तब वो कपड़े लेकर के आते हैं और फिर कपड़े और सादा चप्पल पहन करके उसमें काम करने लगते हैं। लगभग सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए एक नहीं बल्कि 6 महीने बीत जाते हैं उसमें झाड़ू पोंछा करते हुए। कहीं काउंटर साफ करते हैं तो कहीं जमीन पर पोंछा लगाते हैं, तो कहीं वाइपर से पानी बाहर निकालते हैं, कहीं कुर्सियां टेबल साफ करते हैं। इस प्रकार से उनको 6 महीने बीत गए थे, लेकिन वो एक एक बिंदु पर नजर रखे हुए थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, किस वार्ड में क्या होता है। उन्हें जिस वार्ड में शक हो जाती कि यहाँ ऑपरेशन होता है या फिर यहाँ पर लोगों के साथ बहिष्कृत किया जाता है, उनके अंदर के पार्टों को निकाला जाता है, तब वो उसी कमरे में जाते हैं और वहां झाड़ू पोंछा करने लगते हैं, कुर्सियां टेबल को साफ करने लगते हैं। लेकिन वो अपनी आंखों की दृष्टि कैमरे में सब कुछ कैद कर रहे थे कि आखिर यहाँ क्या क्या हो रहा है। और वास्तविक जो उन्हें सूचना दी गई थी, जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, वही बात निकली और वही इंक्वायरी बिल्कुल सही बैठ रही थी उनकी। वहां लोगों की जो लावारिस लाशें हुआ करती थी, उन्हें ला करके उन्हें चीर फाड़ करके उनसे वही पार्ट निकाल लिए जाते थे। और जो लोग पैसे नहीं दिया करते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, उनके भी वो पार्ट निकाल लिए जाते थे। इस प्रकार से उसमें हॉस्पिटल में बहुत सारा अत्याचार ऐसा हो रहा था कि लोग जो भी आता था वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। लेकिन वो इतना फेमस बड़ा हॉस्पिटल था कि जहां कहीं इलाज नहीं होता था, हॉस्पिटल में उसे ले जाया करता था। और फिर इंसान का जब व्यक्ति कोई परेशानी में होता है तो वो पैसे की तरफ नहीं देखता, वो तो ये सोचता है कि हमारे व्यक्ति का अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लग जाए। अब वो पूरी इंक्वायरी वहां जुटा लेते हैं, तभी एक घटना और घट जाती है। वहां एक व्यक्ति रोता चिल्लाता हुआ आता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, हमने आज सुबह छुट्टी कराई थी आपके हॉस्पिटल से, लेकिन हमारे जो परिजन की जो डेड बॉडी है वो सिली हुई क्यों है? आखिर हमारे मरीज के लिए ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो उसका चीरा लगाया जा सकता था या ऑपरेशन किया जा सकता था, लेकिन उसकी सारी बॉडी सिली हुई है, आखिर बात क्या है? तब वो कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने कुछ चेक किया होगा, उसके अंदर के पार्ट देखे होंगे कि आखिर इसकी कौन सी बीमारी थी, क्यों किस तरह से इसका इलाज होना था, और उसी इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई तो फिर उसे सी दिया होगा। लेकिन वो साधारण व्यक्ति कहता क्या, लेकिन ये बात पूरी वो सीबीआई इंस्पेक्टर वहीं खड़े हुए पोंछा लगा रहे थे धीरे धीरे, और वो पूरी बात उस व्यक्ति की सुन लेते हैं। और फिर सुनने के बाद वो व्यक्ति जब हॉस्पिटल से रोता बिलखता निकल करके जाता है, तब वो अपना वाइपर वहीं छोड़ करके उस व्यक्ति को रोकते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। तब उसने सारी हकीकत बताई कि मेरे व्यक्ति के लिए चीर फाड़ वाली कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई ऑपरेशन वाली बीमारी थी, लेकिन मेरे व्यक्ति की यहाँ पर डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद में जब हमने छुट्टी कराई तो उसकी बॉडी सब सिली हुई निकली, उसके शरीर की चीड़ फाड़ की गई है। सीबीआई इंस्पेक्टर उसे गवाह बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस बात की गवाही थाने में दे सकते हो, कोर्ट में दे सकते हो। वो व्यक्ति तैयार हो जाता है और फिर तैयार होने के बाद तुरंत वो अपनी टीम को फोन करते हैं और टीम में फोर्स के वहां पर आ जाती है। उस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और सारे कमरों की जब इंक्वायरी की जाती है तो वहां कई ऐसे लाशें पड़ी हुई मिली, लावारिस लाशें मिली थी, कुछ लोगों की परिजनों की लाशें मिली थी जिनके साथ चीर फाड़ हो रही थी और कुछ चीर फाड़ करने के लिए वहां पड़ी हुई थी। सबको पुलिस कब्जे में लेती है और वहां का जो कर्मचारी होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो स्टाफ होता है, सबको हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें सबके लिए थाने में लाया जाता है और उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। उसे सील करने के बाद उन सब के खिलाफ मुकदमा दायर होता है, फिर उन सब के लिए जेल में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से सीबीआई इंस्पेक्टर ने 6 महीने तक एक मजदूर बनकर के, एक नौकर बनकर के वहां काम किया था। उसके बाद इस केस की पूरी विवेचना कर पाए वो। तो साथियों, सीबीआई इंस्पेक्टर ने ये काम
अच्छा किया या बुरा किया, ये अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारा हौसला बढ़ाता है और हम आपको ऐसी ही घटनाओं से संबंधित जानकारी आपको देते रहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और फिर मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।